हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज प्राचीन भारत के इतिहास के धार्मिक आंदोलन का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। पहला वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन है दिव्यावदान, अशोकावदान, अवदान शतक, ललित बिस्तर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ललित बिस्तर। तो विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है ललित बिस्तर। संस्कृत में लिखित यह बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है। इस ग्रंथ का उपयोग एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कूटों में से अपना उत्तर चुनना है। आपका आसेर्शन यानी कथन है। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है। बौद्ध भिक्षुनियाँ भिक्षुओं के पर्यवेक्षण में रहती थी। ये बिल्कुल सही है। भिक्षुनियों के लिए एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्खुनी पतिमोक्ष कहते थे। ये भी सही है। और रीजन जो है कथन ए का बी जो है कंप्लीट व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, इसीलिए 41 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, जैनी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही है। वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित किस पुस्तक में की गई? आपका ऑप्शन है त्रिपिटक में, आगम में, महावंश में, दिव्यावदान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक में। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है कुंडग्राम में, नालंदा में, गया में, लुम्बिनी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? आपका ऑप्शन है केवल हिंदू धर्म में, हिंदू एवं जैन धर्म में, बौद्ध एवं जैन धर्म में, हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है। पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते हैं जो हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म को मानते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है अष्टांग, निर्वाण, प्रतीति समुत्पाद, अविद्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीति समुत्पाद। अगला सवाल है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को क्या कहा गया? आपका ऑप्शन है जीन, निर्वाण, कर्म, कैवल्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई, जिसे निर्वाण कहा गया। अगला सवाल है, जैन आचार्यों को किस रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है सूफी, गुरु, तीर्थंकर, महर्षि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीर्थंकर। तो जैन आचार्यों को तीर्थंकर कहा गया। जैन संस्थापक को तीर्थंकर कहा गया। आपका अगला सवाल है, जैन संघ का पवित्र स्थान किसका पवित्र स्थान है? आपका ऑप्शन है
जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। तो संघ जो है बौद्ध का पवित्र स्थान है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। इसके बाद यश नामक व्यापारी संघ का सदस्य बना। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूम स्कीम कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहते थे। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? आपका ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, ऋषभ, नंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम श्रेयांश और यशांश मिलते हैं। इनकी माता त्रिशला के भी 2 नाम प्रियकारिणी और विदेह दत्ता मिलते हैं। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। इनकी पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री अनुज्या या प्रियदर्शना उत्पन्न हुई, जिसका विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। पिता के मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए। बड़े भाई से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल पड़े। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। नालंदा में इनकी भेंट मखले पुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई। वह उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नामक एक संप्रदाय की रचना की स्थापना की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन, जीन, निर्ग्रंथ, अरहत कहलाए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। इनका प्रथम शिष्य जामाली बना। वैशाली के राजा चेटक भी इनके मामा भी थे, शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी शिष्य बने। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। आपका ऑप्शन है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। गौतम बुद्ध अवतार है। गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है। गौतम बुद्ध एक साधारण शासक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। अगला सवाल है, हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है? ये आस्तिकता में भिन्न है। तो आपका ऑप्शन है पुनर्जन्म, आस्तिकता, कर्म सिद्धांत, अहिंसा। तो हिंदू धर्म जो है
जैन धर्म व बौद्ध धर्म से भिन्न है आस्तिकता में। अगला सवाल है, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है मठ प्रणाली, सत्य का सिद्धांत, मध्यम मार्ग, त्याग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मार्ग। तो वर्तमान विश्व जो है बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है उनके गौतम बुद्ध द्वारा अपनाया गया मध्यम मार्ग। अगला सवाल है, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? आपका ऑप्शन है मठों में भ्रष्टाचार, बौद्ध धर्म का हिंदू में विलय, राजकीय संरक्षण का अभाव, मुस्लिम आक्रमण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मठों में भ्रष्टाचार। तो भारत में बौद्ध धर्म के अंत का जो सबसे प्रमुख कारण था, मठ में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल गया था। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? आपका ऑप्शन है सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ के शिक्षाओं में महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला सवाल है, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? आपका ऑप्शन है अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, सत्य, पवित्र जीवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन और कठोर जीवन। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है अनुशासन और कठोर जीवन। एक अनुशासन और कठोर जीवन को फॉलो करते थे और एक नहीं करते थे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम में है? आपका ऑप्शन है बोधगया, कुशीनारा, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ, वल्लभी, श्रावस्ती, बोधगया, लुम्बिनी, देवदा, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में माना जाता है। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुँचे थे और उसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। तो मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है उपनिषद वेत्ता, आजीवक, महावीर, बुद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। तो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना बुद्ध द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन किस संगति के अंतर्गत किया गया था? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा, वैशाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन जो है प्रथम जैन सभा के अंतर्गत पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने हिस्सा नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ दोनों संप्रदायों में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध और भद्रबाहु। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर, उसके बाद गौतम बुद्ध, उसके बाद भद्रबाहु की चर्चा है, यानी 60 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? आपका ऑप्शन है हाथी गुम्फा लेख, जेबरा लेख, प्रयाग प्रशस्ति, गंगधर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा लेख। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख जो मिला है वो
हाथी गुम्फा अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अशोक का पौत्र संप्रति जैन धर्मानुयायी था। उसने जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली। कलिंग नरेश खारवेल कट्टर जैन अनुयायी था। उसके हाथे गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया, जहां शुंग वंश का शासन था, और मगध को आक्रांत कर महापद्मन द्वारा कलिंग ले जाई गई जैन मूर्ति वापस ले आया। उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, शिव के पंच रूपों में कौन सही है? आपका ऑप्शन है ईशान, कामदेव। पंच रूपों में कौन नहीं है? ईशान, कामदेव, घोर, गणेश, कार्तिकेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामदेव। तो शिव के 5 रूप हैं, 5 रूप में एक नहीं है, कामदेव। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है कश्मीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। तो बौद्ध संगीति जो है कुल 4 हुआ था। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नांकित में से पांचरात्र बिहू के 4 देवता कौन हैं? तो ये 4 देवता हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए। अगला सवाल है, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? आपका ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। तो विनय पिटक में संघ जीवन के नियम है। तो विनय पिटक में संघ जीवन के नियम है। अगला सवाल है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमि, महावीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर एवं ऐतिहासिक माने जाते हैं। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। इनका समय ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी माना जा सकता है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निर्ग्रंथ संप्रदाय 4 संघों में विभक्त था। अगला सवाल है, तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला सवाल है, जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है यह कर्मवाद में विश्वास करता है, यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, यह कर्मवाद के संबंध में मौन है, यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कर्मवाद में विश्वास करता है। जो जैन धर्म के लोग कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आपका ऑप्शन है ऋजुपालिका नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर,
पुनपुन नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? आपका ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, वल्लभी, लकुलिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का संकलन हुआ था द्वितीय जैन सभा, जहां हुआ था वल्लभी में। अगला सवाल है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है बसव, गोरखनाथ, कुशिक, लकुलिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश नामक ब्रह्मचारी था। इनका जन्म स्थान कायबरोहन यानी गुजरात में हुआ था, गुजरात के कायबरोहन में। इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लंगूर या दंड धारण करते थे। लकुलिश की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें एक ग्वालियर के तेली मंदिर में है, किंतु यह इस समय उपलब्ध नहीं है। माधवाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में इस पुस्तक के कुछ अंश दिए हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? आपका ऑप्शन है कौल, 9, 10। आपका ऑप्शन है कौल, पाशुपत, शैव सिद्धांत, त्रिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौल। तो कौल संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है। अगला सवाल है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 8, 9, 10, 11। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर का लक्षण जो है सर्पफन है? लक्षण का मतलब यहाँ उनका सिंबल क्या है, यानी प्रतीक क्या है? आपका ऑप्शन है आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है सर्पफन है, महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह है, और अरिष्ट नेमि का जो प्रतीक है शंख है, और ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो वृषभ है। अगला सवाल है, जैन धर्म में संवर्ग का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है। आपका ऑप्शन है जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जब कर्म जीव को बांध लेता है, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। जैन धर्म में संवर्ग का अभिप्राय है जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। अगला सवाल है, विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? आपका ऑप्शन है मल्हार, मथुरा, नानाघाट, विदिशा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुआ है। तो मेरे दोस्त, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।